नमस्कार जी। आज हम संस्कारों के ऊपर बात करेंगे। संस्कार का जीवन में बहुत महत्व होता है। संस्कार परिवार से मिलते हैं, विद्यालय से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं और अपनी मित्र मंडली से मिलते हैं। आज उस पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक घोड़ा था राजा के अस्तबल में। राजा उस घोड़े को बहुत प्यार करते थे। मान्यता ये थी कि अगर उस घोड़े पर बैठकर राजा युद्ध करने जाते थे तो युद्ध जीतकर ही आते थे। इस कारण से घोड़े की भी बड़ी आवा भगत होती थी। उसके लिए राजा ने एक बहुत सुंदर सा अस्तबल बनवा रखा था और उसकी देखरेख में भी बाकायदा 4-5 कर्मचारी रखे हुए थे। मजबूत कद काठी का घोड़ा था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बच्चा था। जो उसका छोटा बच्चा अश्व था वो भी अपने पिता पर गया था, मजबूत कद काठी का, और उसकी पत्नी भी मजबूत कद काठी की थी। लेकिन घोड़े के बच्चे की एक आंख खराब थी। बार बार बेटा पूछता था, माँ मेरी आंख खराब क्यों है? तो माँ कहती थी, रहन दे बेटा, आँख ही तो खराब है ना, बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं। मजबूत कदकाठी है, पूरे में जितने भी अश्व बच्चे हैं यहाँ पर सब में सुंदर मजबूत तेज दौड़ने वाला तू ही माना जाता है। इसीलिए राज परिवार के सदस्य भी तेरा बड़ा मान सम्मान करते हैं और तेरे को चाहते हैं। लेकिन बालहट तो बालहट होता है। उसने कहा, माँ बताओ फिर भी कि मेरी आँख कैसे खराब हुई, क्योंकि सारे दोस्त मेरे को चिढ़ाते हैं, एक आँख का एक आँख का, ऐसा करके मेरे को बोलते हैं। माँ ने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं जाननी चाहिए और जिनको जानने का तुम्हें कोई करोगे भी क्या जान करके। लेकिन बालहट बालहट है, मैंने बताया तो वो जिद पकड़ ली। तो माँ ने बताया कि एक बार तेरे पिताजी किसी राजकुमार के साथ कहीं युद्ध पे गए हुए थे। महाराज को एकदम फिर आवश्यकता कहीं दूसरी जगह युद्ध पे जाना पड़ गया, तो मेरे पर बैठकर वो युद्ध करने गए। तो वहाँ जब युद्ध हो रहा था तो इत्फाक से तू मेरे पेट में था, और जब महाराज ने मेरी स्पीड बढ़ाने के लिए एड़ लगाई, यानी कि पिछले पैर के पास जो सवार होता है वो पैर मार के घोड़े को या अश्व को तेज करता है, तो वो एड़ लगाई। उस वक़्त क्योंकि तू पेट में था और गलती से वो पैर, महाराज का पैर तेरी आँख के पास लग गया, इस कारण से गर्भ में ही तेरी आँख खराब हो गई। तो वो कहने लगा, मैं महाराज से अपनी आँख खराब करने का बदला लूँगा। माँ ने कहा, बेटा महाराज ने कोई अपने आप से तो कुछ करा नहीं, वो तो युद्ध में थे, उनको पहले राज्य जीतना था। देख, राज्य जीत महाराज जीतेंगे तो हम सब का रहेगा ना खुश है, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित हैं। उसके पीछे जब महाराज ने अपनी जान कुर्बान कर दी तो फिर तेरी आँख और मेरी जान की क्या कीमत है? तो इसलिए महाराज से बदला लेने की बात नहीं सोचते हैं और ना ही अपने संस्कारों में है किसी से बदला लेने की। हमारे तो संस्कार हैं, जो भी हमारी पीठ पर बैठ कर जाएगा वो जीत कर आएगा। देख, तेरे पिताजी ने इतने युद्ध राज्य की तरफ से में गए हैं और महाराज को लेकर गए हैं, लेकिन आज तक पूरे राज्य में प्रसिद्ध है कि कभी भी महाराज हार कर नहीं आए। खैर, बच्चा जिद करता रहा और समय बीतता चला गया। एक दिन मुख्य आंसू जो था वो उसकी तबीयत खराब हो गई और आंसू का बच्चा भी बड़ा हो चुका था। तो महाराज ने सोचा, क्यों नहीं आज इस आंसू के बच्चे पर ही बैठ के जाता हूँ। तो महाराज उसको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कह दिया। तो जो आंसू की माँ थी उसको डर लग रहा था। उसने कहा, देख बेटे, आज अपने घर का, अपने परिवार के इज्जत मान सम्मान का ध्यान है ना। तेरे पिताजी पर बैठकर महाराज जब भी जाते थे युद्ध जीत कर आते थे, तो आज तुझे भी अपने घर परिवार की मान सम्मान रखनी है। लेकिन बेटा बोला, माँ कहीं ना कहीं मन में ये टीस आ रही है कि महाराज से बदला तो लेना है, अब कितना लेना है, कैसे लेना है, ये मन से नहीं निकल पा रहा, लेकिन चलो जाता हूँ।
वो युद्ध में गया। माँ को पीछे चिंता सताती रही, अस्तबल के बाहर ही माँ खड़ी रही कि देखो युद्ध का क्या परिणाम होता है। उधर युद्ध में राजा युद्ध कर रहे थे, लेकिन भाग्य से या सौभाग्य से दुर्भाग्य से राजा को तीर लग गया। जैसे ही राजा को तीर लगा तो बेहोश होकर घोड़े पर चित हो गए। और घोड़े को जब ये लगा कि मेरा सवार जो है वो जख्मी हो गया है, तो तुरंत युद्ध के मैदान से वापस हुआ और राजवैद्य के घर की तरफ को जाने लगा। रास्ते में उसका अस्तबल पड़ा, माँ बाहर खड़ी थी। उसने पूछा, क्या बेटा बदला लिया? उसने कहा, माँ अभी मेरे पास कुछ कहने का समय नहीं है, मुझको राजवैद्य के पास महाराज को लेकर जाना है। महाराज को लेकर गए। राजवैद्य ने देखा ज़्यादा कुछ शारीरिक नुकसान नहीं हुआ महाराज को। उन्होंने तुरंत दवाई लगाई और महाराज को वापस युद्ध भूमि में जाने का आदेश दिया। महाराज दोबारा से युद्ध भूमि में गए और युद्ध जीतकर वापस आ गए। तो अश्व की माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या तूने बदला लिया क्या युद्ध में? महाराज को तीर कैसे लग गया? उसने कहा, नहीं माँ, मन में ध्यान तो आया था कि मैं बदला लूँगा, लेकिन तेरी बात, तेरे संस्कार कि हमारे परिवार, हमारे कुल की रीति रही है कि जो भी हमारी पीठ पर जाएगा हम उसको जिता कर लेकर आएंगे। माँ तू मान, जब महाराज को आवश्यकता होती है तेज चलने की तो मैं तेज चलता था, जब दाएं मुड़ने की तो मैं बिना, महाराज के मन में जो चीज़ आती थी मैं उसको फॉलो करता था। जो पिताजी से शिक्षा प्राप्त की, जो तेर से संस्कार लिए, वो युद्ध भी मैंने पूरा पालन करा। लेकिन शायद मेरे मन के भाव थोड़े कमज़ोर रहे होंगे, क्योंकि जातिवत में सोच रहा था कि महाराज से बदला लेना है। इसीलिए ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज महाराज मेरे ऊपर बैठकर जब युद्ध कर रहे थे तो उनको तीर लगा। लेकिन माँ तू ध्यान रख, आगे से मैं ऐसी बातें नहीं लाऊंगा। तो संस्कार और भावों की बड़ी कीमत होती है, बड़ी महत्ता होती है। तो जैसे भाव रहेंगे, जैसे संस्कार रहेंगे, वैसे ही हमारे मनोभाव बनेंगे और उसी प्रकार से हम काम करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है, अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर संस्कारों को जरूर जगा के रखना है। जितनी मर्जी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लें, अगर संस्कार नहीं है तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन संस्कार विहीन था। संस्कार विहीन व्यक्ति राक्षस होता है। तो अपने जीवन में संस्कारों की रक्षा हमको प्राण देकर भी करनी चाहिए।